हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 49 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 50 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, कोविड-19 महामारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संकट पैदा की। ये संक्रामक बीमारी वर्ष 2019 के दिसंबर माह में चीन के वुहान शहर से फैली और आज ये पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है। कोविड-19 महामारी ने भारत के मानव जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया और इनके शिकार अधिकतर गरीब तबके के लोग हुए। उनसे वर्ग असमानताएं बढ़ गई। कोविड-19 महामारी से भारतीय जनजीवन को बचाने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर लॉकडाउन करती रही, जिससे लोगों को अपने सभी व्यावसायिक कार्यों को छोड़कर घर के अंदर रहने पड़े। आज के युग के आधुनिकीकरण और ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रत्येक मानव एक दूसरे पर निर्भर होकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ के लोग अधिकतर गरीब और ज़मीनहीन हैं। यह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार को प्रत्येक सेक्टर के कार्यों को रोकना पड़ा, जिससे लोग बेरोजगार हो गए। उनके रोजी रोटी पर संकट खड़ी हो गई। कोविड-19 महामारी से ज़्यादा भुखमरी से जान जाने की स्थिति खड़ी हो गई। घर और परिवार से दूर रहकर लोग अपने और अपने परिवार के भरण पोषण अपनी मजदूरी से करते थे। ऐसे में ये और गरीबी के शिकार हो गए। ऐसी मुसीबतों का सामना अमीर तबके के लोगों को नहीं करना पड़ा। पैसे में अमीर और गरीब की खाई और बढ़ती चली गई। गरीब और गरीब होते चले गए। हालांकि सरकार ने इनकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए जनधन योजना के तहत आर्थिक सहायता की। देखिए, ये पूरा प्रश्न आपने गलत लिखा है। कारण ये कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं और गरीबी को गति दे दी। अर्थात वर्ग असमानता और गरीबी यानी कि पहले से भारत में विद्यमान थी, ठीक है, लेकिन अब कोविड-19 ने उसको और बढ़ा दिया या कोविड-19 ने उसको उत्प्रेरकता प्रदान कर दी। जब होता है ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हो, प्रश्न की मूल बात को नहीं समझते हो और कोविड-19 या पहले वर्ड पे फोकस होकर उसी की पूरी कहानी लिख देते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको कोविड की कहानी नहीं लिखनी है। आपको ये लिखना है कि कोविड से भारत में वर्ग असमानता और गरीबी कैसे बढ़ गई, यानी कि पहले से थी तो पहले से कितनी थी, तो वो आपको आंकड़े पता हो। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ बेसिक आंकड़े पता हो, कुछ रिपोर्ट्स का नाम पता हो और साथ ही वर्तमान में सरकार के द्वारा किए गए प्रयास पता हो। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब आप एडिटोरियल देखें तो एडिटोरियल से उन तथ्यों का आप समाकलन करें। क्लियर? जब आप उन तथ्यों के समेकन को बढ़ा लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में आपको उत्तर कैसे गढ़ना है। क्लियर? तो आपने ये देखा कि आपने पूरा प्रश्न गलत लिखा। साथ ही एक गलती और कभी मत करना, जैसे आप कोविड-19 महामारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संकट पैदा कर दिया। अब ये जब आप लाइन लिखते हो ना, तो आप ये दर्शा देते हो कि एग्जामिनर मूर्ख है और आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो। आपसे उसने क्या पूछा है? भारत में। तो आप ये क्यों बता रहे हो कि विश्व में भी? उसको भी पता है विश्व में भी, लेकिन उसने संदर्भ आपसे भारत लिखा है। ऐसी चीज़ें एग्जामिनर को इरिटेट करती हैं, तो इसलिए आप ऐसे वर्ड या ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। साथ ही आपने पूरे पैरा में जितने भी पैरा आपने लिखे, सब में एक ही अर्थ निकल रहा है कि हाँ गरीबी बढ़ गई, हाँ गरीबी बढ़ गई। लेकिन जो गरीबी बढ़ी उसके आंकड़े कौन से हैं और पहले कौन से आंकड़े थे? क्लियर? आप इसमें इमोशनल होकर उस समय की सिचुएशन को मत लिखें कि अमीर तो अमीर ही बना रहा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई, उस पर भी फ़र्क पड़ा। उस पर भी पहले की अपेक्षा उसकी इनकम कम हुई। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जब आप लिखते हो ना, तो यहाँ पर ऐसा जब आपका लेख जाता है तो ऐसे लग जाता है कि आप बेसिकली समाजवाद या बेसिकली आप साम्यवाद की विचारधारा से या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इस उत्तर को गढ़ रहे हो। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार के तथ्य और तर्क का जब विश्लेषण नहीं करते हो, तो आप एक तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हो। तो ऐसे उत्तर आपको नहीं करने। समझ गए?
अब वास्तव में फिर गढ़ना कैसे इस प्रश्न के उत्तर को, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम समस्याएं तो लोगों की बता देते हैं, लेकिन क्या उनका समाधान हमें पता है। तो देखिए, जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें गरीबी और असमानताओं को लेकर, तो आपको 2 से 3 रिपोर्ट पता हों, चाहे यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हो, या फिर आप सीएससी यानी कि जो सेंट्रल साइंस इन्वायरमेंट है उसकी जो रिपोर्ट्स हो, या फिर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हो, या फिर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हो। ये 3 से 4 रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब आप जब इन रिपोर्ट्स को देखते हो तो यूएनडीपी की जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है उसका आंकड़ा 2020 में ही जारी हुआ था। तो उसने अपने आंकड़े में क्या कहा तो आप वो बता दो। उसने उस समय तारीफ की है कि भारत ने पिछले कई वर्षों की अपेक्षा अपनी गरीबी की दर को कम किया है, अर्थात कई सारे जो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे उन्हें उसने वहाँ से बाहर निकाला है। समझ गए। तो आप इन आंकड़ों में ये बता सकते हो कि भारत ने लगभग 2005 से 6 के आसपास से लेकर 2015 से 16 तक लगभग 27 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। क्लियर। आप ये बता सकते हो। साथ ही आप ये बता सकते हो कि 2018 के टाइम पीरियड पर लगभग 38 करोड़ से जो ज़्यादा लोग हैं वो गरीबी से प्रभावित भी हुए थे। समझ गए। ऐसी चीज़ें जब आप बताते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आप अवेयर हो। ऐसे आपने प्रश्न लिख दिया तो ऐसे तो कोई भी लिख देगा, नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन। इसमें यूपीएससी का वो भाव नहीं झलकता। क्लियर। अब आपने जब ये चीज़ें बता दी तो आप बता दो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कौन सी है। तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ने जो जारी किया उसने ये क्या कहा है, उसने कहा है कि लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग गरीबी के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें भारत में गरीबी को लेकर लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का इजाफा होगा। अर्थात जो पहले से गरीब चले आ रहे वो तो हैं, लेकिन उस संख्या में 1 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। क्लियर। आप ये बता सकते हो। आप यूएन का एक डाटा है आप उसको जिक्र कर सकते हो कि लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में गरीबी के अंतर्गत जा सकते हैं। साथ ही 60% से जो ज़्यादा आबादी है वो भारत में गरीबी के नीचे है, अर्थात लगभग 81 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। और जब इसमें हम 10 करोड़ लोगों की और काउंटिंग कर देंगे तो लगभग 90 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा आप यहाँ पे डाटा एक दोगे। अब आपने जब डाटा दे दिया तो आप बताओगे कि गरीबी और असमानता कैसे ये बढ़ सकती है, इसके कारण और कौन कौन से हो सकते हैं। और जब ये बताओगे तो एक सकारात्मक निष्कर्ष दोगे कि हालांकि कोविड-19 के बाद सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिससे गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे वेंडर स्कीम, जैसे आत्मनिर्भर भारत, जैसे वोकल से लोकल। ये सारी चीज़ें स्कीम्स हैं जो कि इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि सरकार इस इशू को लेकर कितना सजग है। साथ ही इस बात की भी स्पष्टता हम देखें कि वर्तमान में, क्योंकि आपका ये उत्तर 3 दिन पुराना हो गया है, ठीक है, तो अभी बजट पेश हुआ है, तो अब आप बजट की लाइन का भी उसमें उल्लेख कर दो कि हाल ही में पेश किया गया 2020-21 का जो बजट है इसमें सरकार ने किसी भी प्रकार की नई योजना या नई स्कीम को एलोकेट नहीं किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार भी इस चीज़ से कितनी अवेयर है कि देश को गरीबी रेखा से हमें कैसे बाहर निकालना है, यानी कि जो पूर्वत स्कीमें हैं उन्हीं को सही से हम इम्प्लीमेंट करें। क्लियर। आप ऐसे बता दोगे। और जब भी आप ये लिखोगे ना कि गरीबी का प्रभाव तो अमीर और गरीब दोनों पे पड़ा, हाँ ये बात अलग है कि अमीरों पे कम पड़ा लेकिन गरीबों पे ज़्यादा पड़ा। ऐसा नहीं कि अमीरों पे बिल्कुल नहीं पड़ा। आप देखोगे कई सारे जो फिल्म स्टार्स हैं या कई सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी इनकम बंद हो गई ना, उनका जो सोर्स है रेवेन्यू का वो कम हो गया ना, तो थोड़ा सा ही पड़ा पड़ा। तो ऐसे आप बताओगे किस किस प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई तो जिससे ये सारी इम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम आई। समझ गए कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे की स्लो डाउन मोड में चली गई। ऐसे आपको इसको उत्तर देना है और ये उत्तर बेसिकली आपसे 150 वर्ड से ज़्यादा का नहीं पूछेगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, कैसे सरकार ने काम किया है। आप देखोगे मनरेगा के वेजेस को बढ़ा दिए। समझ गए। और साथ ही बड़े प्लान के लिए नीति आयोग ने ऑलरेडी विजन 2030 इम्प्लीमेंट कर ही रखा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑलरेडी जारी है ही। और भी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं। तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे
और कोशिश करें, मेरा ये मानना है जब भी आप ऐसे प्रश्न लिखें गरीबी, असमानता, इन सारी चीज़ों को, तो थोड़ा गूगल बाबा की भी थोड़ी मदद ले लें, क्योंकि जब आप गूगल बाबा को यूज करते हैं ना, तो आपके अंदर काफ़ी सारे डायमेंशन ओपन हो जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को लिखते समय लगभग आप अपने लिए कई सारे ब्लॉग्स, इन चीज़ों को पढ़ें। जो जब आप गूगल पे ब्लॉग्स पढ़ते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाता है। उत्तर नॉर्मली लिखना तो कोई भी लिख देगा ना, लेकिन जब तक उसमें जानकारी ना हो, सूचना ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। क्लियर? तो उम्मीद है आपके द्वारा लिखा गया उत्तर, मैंने जो इसका आंसर बताया, समझ में आया होगा। फ्रेम इसका आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।